अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक वो करप्शन की वो दास्तान जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। नेशनल असम्बली और FECHS, ये दो हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनको रजिस्ट्रार देखता है। इन्होंने एक ही दिन के अंदर 50 करोड़ की रकम वहाँ से निकलवाई, जबकि जो नेशनल असम्बली है उसका टेन्योर पूरा हो चुका है और उसके सदर और सेक्रेटरी ने, जो FECHS के सदर और सेक्रेटरी है, इनके साथ मिलके वहाँ पे मेम्बरान के जो पैसे थे वहाँ से एक ही दिन में एक ऑर्डर लिया जाता है और पैसे निकलवाए जाते हैं। और बाकी जो एग्जेक्टिव मेम्बरान है या नायब सदर उनके हैं, किसी को पता नहीं होता, कान खबर नहीं होती। इसके ऊपर हाई कोर्ट में लोग जाते हैं, वहाँ पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आगे ये रुदात पेश करते हैं, क्योंकि वो पहले भी इन मामलात को देख रहे हैं। ख़ास तौर पे जो करप्शन से रिलेटेड FECHS और NECHS, जिसके अंदर 15 साल से लोग मौजूद हैं, जो करप्शन चल रही है वहाँ पे ऑलरेडी पहले भी ये एक केस चल रहा था। वहाँ पे जाते हैं लोग, जाके जस्टिस साहब को बताते हैं कि ये देखें हमारे साथ क्या हाथ हो गया। तो इसके ऊपर वो डिसीजन भी लेते हैं और अकाउंट फ्रीज करते हैं और फिर उसके ऊपर एक इंक्वायरी DG जो कोऑपरेटिव साहब है या सेक्रेटरी साहब है, गलबन ये हमारे साथ जो जहांगीर साहब आज मौजूद है स्टूडियो में, जो वकील हैं, जो काशिफ तौहीद साहब की तरफ से जो नायब सदर हैं जो NECHS के, जो वहाँ पे अपने मेम्बरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज हम इनसे भी डिटेल से पूछेंगे। ये हाई कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं, इन्होंने बड़ी एफर्ट की और ख़ास तौर पे ये जो लूटा हुआ, ये जो चोरी का माल है, चोरी की रकम है, इन्होंने आज बड़ी फाइट की। आज इनकी दीदा दिलेरी पे हम दाद भी देते हैं कि इस माफिया के आंखों में आंखें डाल के जिस तरह इन्होंने बात की कि ये मेम्बरान का, लोगों का पैसा वापस किया जाए, आज इसी के ऊपर इनसे भी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जहांगीर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये किस तरीके से ये मुमकिन हुआ कि एक दो शख्स सदर और सेक्रेटरी गालबन वहाँ पे डिसाइड करते हैं, वो अपने जाने से गालबन 4-5 दिन पहले 8 तारीख को गालबन ये मेरा ख्याल है रकम निकाली गई और 15 तारीख को उनका टेन्योर पूरा होता है। तो उससे पहले वो फैसला करते हैं, एक दिन में रकम निकाल लेते हैं। उसके बाद FECHS के सदर और सेक्रेटरी भी इसके साथ मुलव्वस होते हैं। ये मुमकिन कैसे हो पाता है? क्या ये कानून के अंदर इसकी कोई गुंजाइश बनती है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एग्रीमेंट, जिसे एग्रीमेंट एक्चुअली वो एग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक सेटलमेंट है, उस सेटलमेंट को इन्होंने वैलिड करने के लिए बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक सबसे पहले इस सेटलमेंट को करने से पहले सबसे पहले आपने ये एजेंडा जो है वो MC के अंदर डिस्कस करना होता है। MC इज़ अ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ सोसाइटी। यहाँ से अप्रूवल के बाद, एजेंडा होने के बाद आपने AGM एनुअल जनरल मीटिंग में ये मामला डिस्कस करना होता है। उसकी अप्रूवल के बाद, वहाँ अथेंटिकेटेड होने के बाद आपने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से अप्रूवल लेनी होती है। जबकि इस केस में ये जो सेटलमेंट की गई है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई। ना ही MC से कोई अप्रूवल ली गई है या MC में ये एजेंडा डिस्कस किया गया, ना ही AGM में डिस्कस किया गया और इवन डैट कि ना ही रजिस्ट्रार से अप्रूवल ली गई है। मीनिंग देयर बाय कि ये तमाम एफर्ट जितनी भी है, ये इन्होंने उस सेटलमेंट को लीगलाइज करने की कोशिश की। तो सर, ये अकाउंट्स में इस तरह कोई दो शख्स मिलके मेम्बरान की अमानत है ना, कस्टोडियन है ये, क्या ये कानूनी इजाज़त देता है? और बैंक भी क्या ये परमिशन दे सकता है कि इस तरह वो पेमेंट निकाल सकते हैं? देखिए, बैंक के पास तो सिग्नेटरी होते हैं, ऑलमोस्ट 2 सिग्नेटरी होते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। और उनके पास अमूमन चेक जो है वो सिग्नेटरी के जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि पीछे उस सोसाइटी के मेम्बरान की हमायत मौजूद है या नहीं। ये हमायत इतनी बड़ी रकम निकालने से पहले क्या वो कोई उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है? लीगल फॉर्मेलिटी डेफिनेटली, जो मैंने अभी बताया कि ये एजेंडा आपने ये सेटलमेंट करनी थी और उसके अगेंस्ट आपने अगर 50 करोड़ रुपए FECHS को हैंड ओवर करने थे, तो उससे पहले आपने MC के अंदर ये मामला डिस्कस करना था। MC से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, देन AGM से एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार इज नेसेसरी फॉर दिस मैटर। तो ऐसा कोई मामला, इस जो सेटलमेंट हुई है, ऐसा कोई मामला इसमें नहीं लिया गया। मीनिंग देयर बाय कि ये वैलिड ही नहीं है और इलीगल है। और अगर ये इलीगल साबित हो जाती है तो मीनिंग देयर बाय कि जो इसके हैं जिम्मेदार, उनके खिलाफ FIA में CCC के नीचे जो है वो एक FIR भी लॉन्च की जाएगी और इनसे ये रिकवरी भी की जाएगी। CCC में तो बेशुमार केसेस गए हुए हैं, FECHS के भी गए हुए हैं, NECHS के भी गए हुए हैं।
ट्रिपल सी जो हमारा ये कोऑपरेटिव क्राइम सर्कल है, ये न जाने क्यों इनके ऊपर नरम जो है ना वो इनका हाथ है या गोशा शफकत है, क्योंकि लोग काफ़ी यहाँ पे बैठ के हमारे प्रोग्राम में भी आए, वो कहते हैं कि हम ट्रिपल सी में गए हैं बाकायदा। क्या FIA जो है वो इस वक्त आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर जो उसकी पोजीशन समझी जाती थी पाकिस्तान के अंदर कि ये एक ऐसी एजेंसी है कि ये इन्वेस्टिगेशन भी है और करप्शन के ऊपर काम करती है, तो ये इतनी बड़ी जो करप्शन होना, क्या ये एजेंसी के ऊपर भी सवालिया निशान नहीं है? ऐसा ही है, ऐसे ही। लेकिन चूँकि हमारे पास एक रेमेडी यही मौजूद है फॉर रिकवरी एंड फॉर FIR, तो हमें इसके अलावा और किसी को टच नहीं कर सकते। मेरे इन अदर हैंड हम इसको अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं जहांगीर साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपने बड़ा जो है आइन की तशरीह जिस तरीके से की कि जिस तरह आपने ये बताया कि पहले सबसे पहले जो अप्रूवल होती है वो अपनी जो बॉडी है MC की उससे लेनी पड़ती है, उसके बाद आप एनुअल जो है ना मीटिंग के अंदर उसके अप्रूवल लेंगे, देन आप जाके रजिस्ट्रार को सामने वो जो है एजेंडा आप रखेंगे कि ये हम MOU जो है ना वो साइन कर रहे हैं और ये अमाउंट है, इसकी हमें परमिशन दी जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो नहीं की गई, तो इसका मतलब है क्राइम तो साबित हो गया ना, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। देखें देखने में जो चीज़ आपने जिस तरह बयान की, जिन सारी चीज़ों को बाईपास करके जब ये 50 करोड़ की अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो अभी इसके ऊपर फर्दर क्या एक्शन लिया गया नहीं, है? अभी क्राइम होना साबित होना बाकी है। अच्छा, अभी क्राइम किसी फोरम से ये बात साबित नहीं हुई कि ये करप्शन हुई है। अभी ये इरेगुलरिटी के ज़ुमरे में तो आ सकती है, लेकिन क्राइम के ज़ुमरे में या करप्शन के ज़ुमरे में अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। इवन देन कि जब तक किसी फोरम से ये बात वाज़ेह ना हो जाए कि हाँ ये करप्शन हुई है, और देन उसके ऊपर जो है वो FIR। अच्छा, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है या कोई इसके ऊपर किसी आपने कहीं कोई एप्लीकेशन दी है किसी फॉरम के ऊपर? आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं? जी ऐसे ही हमने ये CM जो है वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सामने ये पेश की थी, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन बनाकर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, और आज उसी सिलसिले में हेयरिंग थी। आज उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए मैंने तमाम मामलात उन्हें बताए हैं, और उन्होंने FECHS के अकाउंट को भी सीज कर दिया है। नेशनल असम्बली के एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीज कर दिए थे, और आज FECHS के अकाउंट भी सीज कर दिए। FECHS के अकाउंट्स मुकम्मल सीज हो चुके हैं या ये रकम सीज कर दी गई है, ये थोड़ा सा बताइए। जो मैडम का कहना था, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव साहिबा का, उनका ये कहना था कि इस अकाउंट से मुतल्लक आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, ट्रांजैक्शन नहीं करना, यानी कि अकाउंट्स को उन्होंने सीज कर दिया। ये आपकी बड़ी बात क्लियर होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर क्या डिसीजन आ सकता है? आप भी माशाल्लाह इसको समझते भी हैं कि जिस तरह की ये देखिए अभी क्राइम जिस तरह आपने कहा कि साबित होना अभी बाकी है, तो इसके अंदर डेफिनेटली जितने बड़ी तादाद में जैसे नेशनल असम्बली के लोग भी गए हुए थे, नायब सदर काशिफ तौहीद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और इनके साथी भी मौजूद थे, तो उनका ये कहना है, ख़ास तौर पे काशिफ तौहीद साहब भी वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे, तो वो ये कहते हैं कि ये वाकई ही ये जो फ्रॉड है, हमने पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस और बाकी इदारों को दी हुई थी, ये एप्लीकेशन जब पहले एडवांस में दी हुई थी उसके बाद ये काम हो जाना, ये भी एक सवालिया निशानी है बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। लेकिन आज जो हेयरिंग हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है जब आज हेयरिंग हुई है, जो आर्गूमेंट्स हुए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स कोलैब किए गए, मुझे 100% उम्मीद है कि ये इरेगुलरिटी या करप्शन जो है वो साबित हो जाएगी, और मुझे ये भी कभी यकीन है कि इनके खिलाफ FIA में पर्चा भी दर्ज हो जाएगा और ये रिकवरी भी हो जाएगी। देखिए ये तो बड़ी खुशाइन बात। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो ये 200 प्लाटों का इन्होंने मुआहदा किया, सुनने में यही आ रहा है कि 200 प्लाट 25 लाख के एवज में। अब मुझे ये बताया कि फ़ेज़ 1 में जिना गार्डन के जो जोन 5 है, फ़ेज़ 1 है, 25 लाख का क्या प्लाट मौजूद है वहाँ पे? कोई ऐसी है कोई आपके पास खबर? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो सेटलमेंट बताई है, सेटलमेंट की है, उसमें सिर्फ इस हद तक लिखा गया कि 200 प्लाट के एवज हम इनसे 25 करोड़ रुपया ले रहे हैं। ऐसा कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने इसके साथ सबमिट नहीं करवाई है कि 25 करोड़ ले रहे हैं या 50 करोड़ ले रहे हैं? 50 करोड़ रुपए के एवज हम 200 प्लाट आपको मजीद देंगे। अच्छा, आप 25 करोड़ कह रहे थे, 50 करोड़ जो है वो इसके एवज हम 200 प्लाट आपको मजीद देंगे। अब उस सेटलमेंट में कोई ऐसी बात नहीं है या कोई ऐसी चीज किस जगह पे देंगे, किस जगह पर देंगे, मेजरमेंट इस्लामाबाद में देंगे या आपको कराची में देंगे या ग्वादर में देंगे या किधर देंगे, ये कहीं भी मेंशन नहीं ये प्लाट, और ना ही उसकी मेजरमेंट मेंशन है कि ये 30-60 के हैं, 50-60 के हैं, 30-60, कोई ऐसी चीज उसमें लिखी नहीं गई है। अच्छा, ये नहीं देर भाई कि ये अंदर कॉर्पोरेट जो है कोई डील हो रही है, ये उसके बिल्कुल आपसे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो NECHS है, आप इस केस को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, कितने मेम्बरान को FECHS ने प्लाट देने, अब तक कितने मेम्बरान को दे चुके हैं, और कितने लोग जो है वो कितने साल से कोर्ट में या मुख्तलिफ इदारों में गए हुए हैं? बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। अब हमारे जो NECHS के मेंबर हैं वो 2702 हैं।
उसमें से 1103 मेंबरान को FECHS ने अकॉर्डिंग टू द जॉइंट वेंचर विच वाज एग्जीक्यूटेड इन 2011, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान नशीं रखिएगा, 2011 में एक JV कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने तकरीबन 1103 जो है अलॉटमेंट लेटर, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर विदाउट पोजेशन, विदाउट फिजिकल पोजेशन, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी किए हैं। अब फिजिकल जो उन्होंने प्लॉट हैंड ओवर किए हैं वो तकरीबन 600 है, बकौल उनके 600 हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 360 है, यानी 600 के राउंड अबाउट जो है अभी रहते हैं, अभी नहीं अभी रहते हैं 1500 के अबाउट जो है वो रहते हैं। नहीं 1500 टोटल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपने MOU इनके साथ साइन किया, JV वो JV जो किया वो कितने प्लॉट का था? वो 1103 मेंबरान के लिए जाहिर बात है 1103, उसमें से कितने को मिल चुके हैं? 600 को मिल चुके 600 को मिल चुके हैं, यानी कि 400 प्लस आपके रहते हैं, रिमेनिंग रहते हैं। remaining। ये जो 400 प्लस रिमेनिंग रहते हैं, इसमें क्या आपने लैंड उनको हैंड ओवर कर दी है? पेमेंट उसके वाजबात जो बड़ा उसके ऊपर जबरदस्त। पोजीशन के लिए या डेवलपमेंट के चार्जेस हैं, क्या ये आपने क्लियर जी कर बहुत दिया? अच्छा सवाल है आपका। जी। अब उसी JV के मुताबिक जो है हम इन्हें तकरीबन ये जो हाई कोर्ट में ये मामला गया और उसी JV के मुताबिक हमने 3,16,50,000 रुपया इन्हें और दिया है ताकि ये 434 प्लाट हमें हैंड ओवर करें। अभी 434 प्लाट हैंड ओवर करना इनके बाकी हैं, ऑल दो कि अच्छा, इन्होंने मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। अभी 400 प्लाट आप कह रहे हैं कि 400 बाकी है, तो आप 200 प्लाट का फिर ऐसे आप ही, मैं उसी तरफ नया एग्रीमेंट आप कैसे कर रहे मैं हैं? ऐसी तरफ आ जी। रहा हूँ कि जब 434 प्लाट अगेंस्ट द अमाउंट 3,16,50,000 रुपया जो आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं थ्रू चेक, अभी वो नहीं मिले और आपने 200 प्लाट्स का और मुआयदा करके 50 करोड़ रुपया और उनके एक और जो है आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जब 434 अभी रिमेनिंग है तो 200 प्लाट कैसे मिलेगा हमें, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मौजूद नहीं ये है। DG कोऑपरेटिव जिसके पास आपकी ये इंक्वायरी चल रही, क्या उन्होंने ये मौजूद बिल्कुल उन्होंने ये इस चीज़ सवाल को नहीं किया इसमें? बिल्कुल ऐसा उन्होंने इस चीज़ को बड़ा कंसीडर किया है, इसीलिए तो उन्होंने उनके अकाउंट जिसमें 50 करोड़ रुपया उसको सीज कर दिया और उन्हें स्पेसिफिकली ये डायरेक्शन दे दी है कि अब इस अमाउंट में से आप 1 रुपया भी यूटिलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें सुनने में ये आया कि जो आपके सेक्रेटरी जो नेशनल असम्बली के हैं और सदर साहब हैं और जो FECHS के, इन्होंने कोई प्लॉट रीनंबर भी किए हैं, कुछ इसमें कुछ ऐसे जो है ना LOP और NOC की वायलेशंस भी की गई, इसके अंदर क्या सदाकत है? ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन चूँकि सरेदस अभी केस जो है वो 200 प्लॉट्स अगेंस्ट दी अमाउंट 50 करोड़ वो डिस्कस हो रहा है। अभी ये मामला उसी तरह अभी नहीं गया, डेफिनेटली ये मामला सेटल आउट होने के बाद फिर उस मामले की तरफ जाया जाएगा। अभी आज सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने उनसे ये स्पेसिफिकली पूछा है कि आपने कितने प्लॉट्स दे दिए, कितने रिमेनिंग है, आपके मेंबर कितने रिमेनिंग है और कितने रिटर्न फॉर्मेट्स में उन्होंने मांगे उनसे। रिटर्न फॉर्मेट में मांगा है या दे दिया है? नहीं मांगा है, आज उन्होंने मांगा है कि मुझे नेक्स्ट डेट पर आप ये प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक और भी है, जहाँ पे ये प्लॉट देते हैं, सुनने में ये आया, काफ़ी मेम्बरान हमें ये बताते भी हैं, वहाँ पे पोजीशन के नहीं होते, वास्ट टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे LOP और NOC भी नहीं है और डेवलपमेंट नहीं है, तो क्या जो आपके मेम्बरान को प्लॉट दिए गए हैं वहाँ पे LOP NOC और डेवलपमेंट कंप्लीट है? वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो प्लॉट हैंड ओवर किए गए हैं वो तो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। जो बाकी हैंड ओवर, क्योंकि अब इनके पास लैंड ही प्रोवाइड नहीं है तो ये हमें और प्लॉट नहीं दे सकते, कुजा ये कि मजीद 200 का वादा करके 50 करोड़ रुपया ले लिया। नहीं, लैंड कैसे मौजूद है? 200 का तो वो आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लैंड नहीं, अगर लैंड ना होती तो 200 का कैसे एग्रीमेंट? जी यही तो उसमें इरेगुलरिटी है, ये तो उनके बिहाव पर FECHS के उन्होंने प्रूव करना है कि लैंड उनके पास है या नहीं है। मैं चूँकि नेशनल असम्बली के बिहाव पे बात कर रहा हूँ तो मेरा ये ग्रीवियंस है, मेरा ये कंसर्न है कि चूँकि ये 434 प्लॉट स्टिल अवेटेड है फॉर द फिजिकल पोजेशन, तो इस वक्त ये 50 करोड़ रुपया और लेकर 200 प्लॉट नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने बड़ा तफसील के साथ बताया। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के साथ हमारे साथ होंगे काशिफ तोही साहब, जो कि नेशनल असम्बली के नैब सदर हैं, जिन्होंने बड़ी जदोजहद की और लोगों को खड़ा किया और लोगों के हकूक़ के लिए जो है वो खड़े हुए, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि वक्फे से पहले हमारे साथ जहांगीर साहब थे, जो कि नेशनल असम्बली के
लॉयर थे और उन्होंने बड़े डिटेल के साथ हमें बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कानूनी तरीका का क्या अख्तियार किया गया, और ख़ास तौर पे उन्होंने हमें हाई कोर्ट के हवाले से भी अपडेट किया और इसी तरीके से उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले से हमें अपडेट किया। अभी हमारे साथ वक्फे के बाद नेशनल असम्बली के नायब सदर काशिफ तौहीद साहब मौजूद हैं। हम इनसे ये पूछेंगे, काशिफ तौहीद साहब, आप नायब सदर भी थे और ये करप्शन की वारदात हो भी रही थी, आपने रोका क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम काशिफ तौहीद साहब। वालेकुम जी, माजी साहब कैसे हैं? ठीक है जी काशिफ तौहीद साहब, ये जो 50 करोड़ का ये अभी जो चल रहा है, यानी कि ये अकाउंट से निकलना और ये इस तरह जो है ना एक दिन के अंदर नेशनल असम्बली के अकाउंट से निकलता है और FECHS के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसको आपने रोका क्यों नहीं? आप तो नायब सदर थे, आपका काम था कि अपने मेम्बरान की आप तो उस हाउस के कस्टोडियन हैं, आपने इसको क्यों नहीं रोका? माजी साहब, असल में मसला ये है कि हमारे जो फिनांस सेक्रेटरी साहब हैं ना, वो वफात पा गए हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब वफात, वफात अच्छा, पा गए। इन्ना लिल्लाह। 3 सेक्रेटरी थे, जी। उसके बाद सदर और सेक्रेटरी रह गए। इन्होंने ऐसे किया, ईद से 2 दिन पहले 8 तारीख को कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है अर्ली हियरिंग की। उसमें जाके ये नेशनल असम्बली के सदर और सेक्रेटरी ने खामोशी के साथ जाके स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाई और इसी तरह जना के सदर सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के वहाँ चेक इन्होंने प्रेजेंट किए। वहाँ से डायरेक्ट ये अपने बैंक में आए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूँ, क्या कोर्ट ये डिसीजन दे सकती है? क्योंकि जिस तरह आपके वकील साहब बता रहे थे कि आप सबसे पहले आपने बॉडी से परमिशन लेनी होती है, फिर AGM जो है ना वहाँ से लेनी होती है, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके बाद आप जो है ना ये कर सकते सर, ये सारा प्रोसीजर जो आप बात कर रहे हैं ना, होता यही है, लेकिन उन्होंने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि इन्होंने खामोशी से दोनों ने इन्होंने पहले प्लान किया हुआ था कि ये क्योंकि 15 अप्रैल को गालबन आपकी सर 5 को हमारा एक लेटर जारी हुआ जी कि जी आपको 15 को 5 अप्रैल की बात करें, 5 अप्रैल को जी, ना कि सर्कल रजिस्ट्रार की तरफ से कि आपको ना टाइम एक्सपायर हो रहा है 15 को। इन्हें पता था हमारे पास ये 5-7 दिन है। इन्होंने ये कार्रवाई डाली है खामोशी के साथ क्योंकि आगे ही थी। हमारे एग्जेक्टिव मेंबर है शेर मोहम्मद साहब, वो मुल्तान के रहने वाले, वो मुल्तान चले गए। तैयब रफ़ीक साहब है, वो नारोवाल के रहने वाले, वो उधर चले गए। आपको पता है ईद पे सारे अपनी अपनी जगह और ये इधर ही थे। इन्होंने ये यहाँ कार्रवाई डाली है। यहाँ 8 कार्रवाई तारीख को जाके देखे ना, अगर कोर्ट के सामने आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं 2 आदमी जाके, यार हम ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोर्ट उसमें क्या करेगा? काशिफ तौहीद साहब, मेरा सवाल ये था, क्या आपको ये पहले कोई अंदाज़ा नहीं था कि सर, ऐसा होने वाला है? कोई आपने कोई दरख्वास्त दी हो कोऑपरेटिव में, किसी और इदारे में कि माजिद ये साहब, इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस इन्वॉल्व है सारे केस में। देखिए, मैंने और बाकी एग्जेक्टिव मेंबर ने, हमने बेताशा एप्लीकेशनें दी हैं कि ये फ्रॉड करने जा रहे हैं, अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। अच्छा, ये पहले आपने बताया है, एप्लीकेशन थी? रिटन एप्लीकेशनें दी हैं, सर्कल रजिस्ट्रार के पास उसकी इंक्वायरी चल रही है। ये बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब से ये कहूँगा मैंने कि ये स्क्रीन के ऊपर भी जो एप्लीकेशन दी हुई हैं वो भी इसको दिखाया जाए कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस को पहले एप्लीकेशंस गई हुई थी कि ये यहाँ पे होने वाला है, तो वो भी जो है ना वो, ताकि नाजरीन को पता चल सके कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसको क्यों नहीं रोका। मैं बल्कि 2-3 दफ़ा सर्कल रजिस्ट्रार के पास गया हूँ। मैंने उन्हें कहा जी फौरी तौर पे अकाउंट बंद करें, अकाउंट से ये फ्रॉड हो जाएगा। वो मुस्कुरा के अच्छा कर लेते हैं, इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता, ये ऑफिसर है, ठीक है। उनकी उस खामोशी की वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर उस वक्त अकाउंट बंद हो जाता तो शायद ये गालबन ये ऐसा ना होता। अब ये मेरे ख्याल गालबन स्क्रीन के ऊपर ये आपकी एप्लीकेशन चल भी रही है। जी जी जी, तो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपने दी हुई ये है? हाँ, ये एप्लीकेशन है जो आपके पास से चल रही है। देखें, ये रजिस्ट्रार को दी है, सर्कल रजिस्ट्रार के पास भी दी तो है। ये पाकिस्तान के अंदर काशिफ साहब ये क्या अलमिया है कि जब वारदात हो रही होती है सर, उस वक्त नहीं रोका जाता, जब हो चुकी होती है उसके बाद इदारे एक्टिव हो जाते हैं, ये क्या अलमिया है? सर, इस सोसाइटी की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पहले एक खकवानी आया था, 35 करोड़ रुपए की करप्शन वो कर गया। दूसरे खकवानी 2 ये आए हैं, अब ये 50-55 करोड़ रुपए की ये करप्शन कर गए, ठीक है। यहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने प्लाट लिए, इसीलिए इन्वेस्टमेंट की कि यार ये सिक्योर है इदारा, नेशनल असम्बली से सिक्योर मेरे ख्याल में बिल्कुल, कोई और नहीं था, पार्लियामेंट ठीक में है? आप बैठे हुए और हैं। जितना जी। फ्रॉड इस सोसाइटी के अंदर है ना, इतना किसी जगह नहीं है। और दूसरा ये है कि इसमें नेशनल असम्बली के कुछ ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, ये क्योंकि बड़ा वो वहाँ बैठ के मुख्तलिफ लोगों को कालें करते हैं, जिसकी वजह से ये जो आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं ना, FIA में या इंक्वायरी दूसरे- डेफिनेटली मैनेज हो जाती जी, है। जी नहीं, मैनेज होना एक और चीज़। देखिए, वो उधर बैठे हैं असम्बली में, किसी मिनिस्टर से कॉल करवा दी, किसी सेक्रेटरी से कॉल करवा दी, ठीक है। वो लोग तो मजबूर होते हैं इनके हाथ,
ठीक है, वो करना भी चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन इस वजह से नहीं करते कि अदारों में बैठे हैं, उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल, मैं तो देखें हर मुमकिन कोशिश की अच्छा, है। ये काशिफ तोई साहब, ये भी सुनने में आया कि आपकी जो है वो नेशनल असम्बली की जो ये हाउसिंग सोसाइटी है और FECHS की भी बात करूं, यहाँ पे कोई टेम्परिंग री नंबर कुछ इस तरह के भी काम हो रहे हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है? सर ये तकरीबन जो इससे पहले सर्कल रजिस्ट्रार थे ना अदील आसफ साहब, उन्होंने इंक्वायरी की थी 43 की गालबन ना, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड हमारा ना सोसाइटी से उठाया भी है, 300-400 फाइलें उठाई हैं, उसकी इंक्वायरी की है, उसमें से 41 फाइलें उन्होंने ना FIA को भेज दी हैं। ये कब की बात कर रहे ये हैं? तकरीबन मेरा 2021 की बात है, 2021 की ठीक है, बात कर रहे हैं। 21-22 की बात है। तो ये तकरीबन साल हो गया उधर FIA में वो पड़ी हैं फाइलें ना, आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं मुकम्मल हुई। ये FIA के कौन से विंग में है कि कौन आपको मेरा है दूसरा CCC में, CCC जो कोऑपरेटिव जी, क्राइम जी, सर्कल जी, है? जी, वही कर रहे हैं। जी, तो वो उसके पास आपकी ऑलरेडी गई हुई है, जी। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी? सर कुछ भी नहीं है। तो तारीख काशिफ खामोशी- साहब, ये जो मेम्बरान के आपने बड़ी एफर्ट भी की आज, जिस तरीके से केस का हम भी जो है ना वो साथ थे, हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हमें अपडेट किया, प्रॉपर बताया कि जिस तरीके से आपने वो DG कोऑपरेटिव की तरफ से जो सेक्रेटरी साहबा थी उनके सामने आपने आर्गू किया और आपने पूरी फाइट की अपने मेम्बरान के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो धोखा हुआ या ये जो गलत तरीके से इन्होंने पैसा हथियाने की कोशिश की, ये रिकवरी का कोई चांसेस है या खा पी गए हैं? सर जो मैंने आज उधर देखा ना, मेरे वकला भी उधर पेश हुए हैं, सेक्रेटरी साहब को ये मिसगाइड कर रहे थे, असल हकायक छुपा रहे थे। आज उनको पता चला है, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। नेशनल असम्बली के अकाउंट तो चीफ जस्टिस साहब ने बंद, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने हाई कोर्ट के जो है ना- जी आर्डर से वो बंद हो गए थे, जी। ठीक है। आज इन्होंने भी इसके ऊपर आर्डर कर दिया है। अच्छा, ये FECHS के जी जी, वो- उन्होंने कहा कि जी 50 जहांगीर साहब भी ये गलबन बता रहे थे कि जी, अकाउंट जी। जो है ना वो सीज हो चुके, तो जी। ये अकाउंट तो सीज हो चुके हैं, लेकिन ये 50 करोड़ की जो अमाउंट है, क्या ये इसकी वापसी के रिकवर करने के कोई चांसेस आपको सर, नज़र आते हैं? मैं- क्योंकि जो सॉरी कहता कलामी में कि माजरत चाहूँगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, क्योंकि जो कानून कहता है वो तो ये कहता है कि आपने बाकायदा एक मीटिंग बुलानी होती है, परमिशन लेनी होती है, फिर ये क्राइटेरिया आपने तय करना है कि ये प्लॉट दिए कहाँ जा रहे हैं, क्या ये इस्लामाबाद के अंदर दिए जा रहे हैं, किस जोन में दिए जा रहे हैं, या किसी और जगह पे आपको शिफ्ट किया जा रहा है? सर जब इंसान कोई चोरी करता है या कोई ऐसी वारदात करता है, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां छोड़ जाता है। अब ये जो एग्रीमेंट ये सामने लेके आ रहे हैं, इसमें देखिए ना प्लाट का साइज़ लिखा हुआ है, ना फीस का लिखा हुआ है, ना कुछ और लिखा हुआ है कि किस जगह दिए जाएंगे, किन लोगों को दिए जाएंगे। गोल मोल 200 प्लाट का लिख के और 50 करोड़ का दूसरे को अच्छा, ट्रांसफर नाम कर। लेके बताइएगा, इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, जो बाकायदा तौर पे आप समझते हैं कि ये जैसे आप 4 लोगों का सदर सर, सेक्रेटरी, इधर से भी आप कह रहे हैं FECHS और हमारे नेशनल असम्बली के? जी। हमारी सोसाइटी के दूसरे सदर हैं साजिर वाती साहब, ठीक है, और सेक्रेटरी हैं शफीकुर रहमान, और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है आदिल फरूक। ये 3 तो नाम क्लियर हो गए हैं क्योंकि वो एग्रीमेंट के ऊपर उनके सिग्नेचर। एक शेर मोहम्मद साहब है, उसका भी क्लियर नहीं हो रहा, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं जी मेरे इल्म में नहीं, मैं हल्फ दे सकता हूँ। जी, ठीक हो तो गया। अभी उनका कोई रिटर्न सामने अच्छा, नहीं ये आया। इनकी तरफ से हुआ है या FECHS के भी कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं? सर उसमें देखिए उनके सेक्रेटरी हैं वाजिद साई है, और सदर गालबन करामत साहब है, और करामत साहब का तो सुना है बड़ा शरीफ नफीस नहीं आदमी नहीं है। बहुत अच्छे आदमी, बड़े वो बड़ी हैरत से ये सारा केस देख रहे हैं, उधर आते हैं सुनते हैं, यानी कि क्या वो इतने सादे हैं कि वो दस्तखत भी कर देते हैं MOU पे, उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये कोई सर- फ्रॉड हो रहा है? सर उनका तो ये देखे ना, असल में मेन फ्रॉड तो जो पैसे देने वाले हैं वो कर रहे हैं, उनको तो पैसा चाहिए, ठीक अच्छा, है। वो पैसा नहीं, पैसा लेने वाले भी देखे, मैं ये आप- लेने लेने वाले ने कहाँ पे प्लॉट देखे, अल्टीमेटली आप इसको अगर देखें तो वो जो बोझ है वो भी तो FECHS के मेम्बरान के ऊपर ही पड़ेगा ना। जब आप डिमांड करेंगे हमें 200 प्लाट दें, ऑलरेडी 7000 मुतासरीन FECHS के पहले मौजूद है, वो किधर से प्लाट आपको देंगे? ये तो अपने टेन्योर कंप्लीट करके चले जाएंगे। सही सर, असल में मैंने तो डिफेंड करना अपने नेशनल असम्बली के जो मुतासरीन हैं जी, जी। उनको, तो वो अपने लोगों को देते हैं या नहीं देते हैं उससे तो मेरा काशिफ कोई तोही सर साहब, ठीक है। आप क्या समझते हैं, मुअज़्ज़ज़ अदलिया और कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कोई अच्छी खबर आ सकती है, रिकवरी हो सकती है, इनकी सज़ा, ये जो इन्होंने क्राइम अभी साबित तो नहीं हुआ लेकिन ये वाज़ेह है कि ये गलत काम हुआ है, क्या इसके ऊपर कोई सज़ा जज़ा का भी अमल हो सकता है? सर मुझे जो नज़र आ रहा है ना, सेक्रेटरी साहबा जो है ना, वो बड़ी गहराई से इस केस को देख रही हैं, टोटल सारे केस को। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला करेंगी इसके बारे में ना,
क्योंकि वो पेपर टू पेपर एक एक पेपर को चेक करती हैं, एक एक पॉइंट को खुद लिखती हैं, तो उसी वक्त डायरेक्शन देती हैं, उसी वक्त वो आर्डर का हिस्सा बन जाता है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा। दूसरा हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है ना, तो बड़ी सख्त डायरेक्शन है, और उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा मोहसिन अख्तर कियानी साहब माशाल्लाह इस लिहाज से माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी बड़ा अच्छा पॉजिटिव उनका जो है, काफ़ी हाउसिंग सोसाइटियों के पहले भी उनके पास जा चुके हैं, उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन दिए हुए हैं, और ये आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह। देखिए इसमें भी उन्होंने कहा कि जी जो कंटेम्प्ट मेरे पास आई है ना, इसकी सज़ा देने पे हूँ मैं 1 मिनट में दे दूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो जुर्म है ना ये ख़त्म हो जाए, जो इसके अंदर ये करप्शन हो रही है, मैं इसका मुश्किल हल चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। काशिफ साहब, अब प्रोग्राम का वक्त हो रहा है यहाँ पे ख़त्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका मदद करेंगे। आज कोई लास्ट में कोई प्रोग्राम के आखिर में आप अपने मेम्बरान को या इदारों के नाम कोई पैगाम देना चाहें? सर मेम्बरान से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस टाइम तक वो खुद एक्टिव नहीं होंगे उस वक्त तक ये अपना हक नहीं हासिल कर सकते। लोग बैठे हुए हैं, मुद्दतों से बैठे हैं, ठीक है ना, आते हैं आगे कहते हैं हमें प्लाट नहीं मिलता। जब वो आएंगे नहीं, वो पता नहीं करेगा कैसे प्लाट मिलेगा। अदारों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, अगर कोई इंक्वायरी आप कर रहे हैं, अगर टाइम पे उसका कोई रिजल्ट आ जाए तो ये करप्शन ना हो। बहुत शुक्रिया। जी जी जी। अगर किसी एक जुर्म में आप किसी भी एमसी को सजा दें तो मेरा ख्याल है शायद आने वाली वो जुर्म दोबारा कोई जुर्म ना करे, जुर्म करने के, ठीक है ना। ये इनकी खामोशी ही ये सारे गुनाह का सबब बन रही है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तौहीद साहब। नाज़रीन, ये आपने देखा कि हमारे साथ काशिफ तौहीद साहब भी मौजूद थे, उससे पहले इनके जो लॉयर हैं जहांगीर साहब, वो भी उन्होंने प्रॉपर ब्रीफ किया। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली और FECHS, इसके पहले भी कई प्रोग्राम हो चुके हैं, और यहाँ पे मुतासरीन की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, और यहाँ पे जो करप्शन है वो तकरीबन जड़ें पकड़ चुकी है। यहाँ पे जो FECHS है, इसके सदर और नायब सदर रिज़ाइन करते हैं, और करप्शन के इल्ज़ामात जो है ना वो बतौर सबूत भी वो देते हैं कि ये यहाँ पे करप्शन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद 8 माह हो गए उसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी। ये कोऑपरेटिव और रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर भी सवालिया निशान है। इसी तरह जो ये नेशनल असम्बली है, इनके जो नायब सदर साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हमने बेशुमार काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस दी कि ये वारदात होने वाली है, इसको रोका जाए, उसके बावजूद 50 करोड़ पे ट्रांसफ़र हो जाना, और ये भी सवालिया निशान है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।